दिया। सच कहा बहन, सही कह रही हूँ आप बहन, परशुराम नहीं। यही था नाम, यही नाम था, परशुराम ही था। हो सकता मैं गलत हूँ, वैसे नाम यही था। शैतान ही गुमराह होते हैं इस दुनिया में, लेकिन उस दुनिया में उसके लिए जगह नहीं होती है। बिल्कुल, शैतानियाँ शैतान करते रहते। शैतान भी तो किसी न किसी के बीच ही जाकर उनसे ये गलत काम करवाता। अब समझ नहीं आती कि मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ। आज हमारा लेसन भी बड़ा है और मैं ठीक नहीं हो गया ख़त्म। बाबा की आज्ञा अनुसार काका साहब दीक्षित की एकनाथ महाराज के 2 ग्रंथों भागवत और भावार्थ रामायण का नित्य पारायण किया करते थे। एक समय जब रामायण का पाठ हो रहा था, तब श्री मानपंथ जी श्रोताओं में सम्मिलित थे। अपनी माँ के आदेशानुसार किस प्रकार हनुमान ने श्री राम की महानता की परीक्षा ली, ये प्रसंग चल रहा था। सब श्रोतागण मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे और हेमाडपंत की भी वही स्थिति थी। पता नहीं कहाँ से एक बिच्छू उनके ऊपर आ गिरा, उनके दाहिने कंधे पर बैठ गया, जिसका उन्हें कोई भान तक न था। ईश्वर को श्रोताओं की रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अचानक ही उनकी दृष्टि कंधे पर पड़ गई। उन्होंने उस बिच्छू को देख लिया। वह प्राप्त मित्र प्रयास सा प्रतीत हो रहा था। वह भी कथा के आनंद में तल्लीन था। हरी इच्छा जानकर उन्होंने श्रोताओं में बिना विघ्न डाले अपनी धोती में 2 सिरे मिलाकर उसे लपेटकर दूर ले जाकर बगीचे में छोड़ दिया। एक अन्य अवसर पर संध्या समय काका साहब वाड़े के ऊपरी खंड में बैठे हुए थे। तभी एक सांप खिड़की की चौखट पर के एक छिद्र में भीतर घुस गया। खिड़की की चौखट के छिद्र में से पीछे घुस गया। कुंडली मारकर बैठ गया। बत्ती लाने पर पहले वे थोड़ा सा चमका, फिर वहीं चुपचाप बैठा रहा और अपना फन हिलाने लगा। बहुत से लोग छड़ी डंडा लेकर वहां से दौड़े, परंतु वह ऐसे सुरक्षित स्थान पर बैठा था जहां पर उसके किसी प्रहार का कोई असर न हो रहा था। लोगों को शोर सुनकर शीघ्र ही वह छिद्र में अदृश्य हो गया। तब कहीं सब लोगों की जान में जान आई। एक बात बताएं, हर किसी से अपने दुख नहीं बताना चाहिए बहन, वरना दुख और बढ़ जाता है। काम नहीं होता क्या? ऐसा भी होता है बहन। बिल्कुल। क्या होता है जब हम एक अपनी कोई दुखी अवस्था, अपनी दुखी कहानी किसी को बताते हैं, तो वो आगे 10 लोगों को बताता है। ओहो बहन उसके घर में ऐसे हो गया, बहन उसके घर में ऐसे हो गया। हर कोई अपने अपने तरीके से उस वाणी को, उस बात को बताता है। सबकी लैंग्वेज अलग हो जाती है। 10 लोग वो हाय हाय करते हुए आपको सुनाई देंगे। आप अकेले हाय हाय कर रहे थे, उसके बाद 10 लोग हाय हाय करते होंगे। 10 लोग आगे 10 को बताएंगे, तो 10 × 10 100 हो जाते हैं। तो 100 लोगों की हाय हाय आप तक पहुंचती है। जब 100 लोगों की हाय हाय आप तक पहुंचती है, तो आपका दुख और गहरा हो जाता है। तो इसलिए जितना भी कष्ट है, जितनी भी मुसीबत है, आप सीधी उस परमात्मा तक पहुंचाएं जहाँ से हमें कुछ मिलने वाला है। लोगों से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। लोगों को बताने के बाद हमारी कष्ट जो है और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हमारे तक ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो 100 गुना होकर हमारे पास आती है। तो इसलिए हमें उन लोगों को ना बताकर ये बातें, जो कष्टदायक अवस्थाएं हमारी आ जाती हैं कई बार, वो भी हमारी परीक्षाओं, जब हम इतना ईश्वर को याद करते हैं तो वो हमारी परीक्षा ले रहा होता है। वो परीक्षा भी उन्हीं की ली जाती है जो एग्ज़ाम में बैठे होते हैं। जो एग्ज़ाम में ही नहीं आते, उनकी परीक्षा कहाँ ली जाती है। तो इसलिए अपनी बातें अर्ली मॉर्निंग बैठकर उस परमात्मा से करें। हल तो वहाँ से मिलने वाला है। लोगों ने तो कोई हल देना नहीं है। उन्होंने 1-2 बातें और बनाकर 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को बतानी है, जिससे हमारी जो समस्याएं हैं वो और बढ़ जानी है। इसमें उन्होंने